तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन अकेडमी पर। तो आज हम देखेंगे ये जो है आपका MSCN एग्ज़ाम मतलब नर्सिंग एग्ज़ाम में जो पूछा गया क्वेश्चन पेपर है व्यापम द्वारा, ये क्वेश्चन पेपर हम करेंगे। और ये इस उद्देश्य से करें कि जो आपके टेक्नीशियन एग्ज़ाम है, प्रयोगशाला टेक्नीशियन और सहायक, इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस प्रारूप को लेकर के इसे हम सॉल्व करेंगे। किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ भी देखेंगे हम लोग, क्योंकि साइंस से रिलेटेड है ये भी। और ये 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था, अभी ये करंट का है। आप लोग कमेंट कर रहे थे सर 2024 क्वेश्चन पेपर कराई, तो 2024 क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं। होम साइंस भी करा दूंगा, जैसे अपलोड होगा वीडियो आपका जो क्वेश्चन पेपर है तो उसका भी वीडियो जल्द ही आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं नर्सिंग में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। और ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है, जिसे फाइनल आंसर के साथ हम देखेंगे। व्यापम का ये पूछा गया क्वेश्चन पेपर है और करंट में 2024 में पूछा गया है। तो किस पैटर्न में पूछा गया है ये पता चलेगा हमें कि टेक्नीशियन एग्जाम में किस तरह से पूछा जा सकता है। इसके लिए हम देखेंगे तो यहाँ केवल आंसर देखेंगे, यहाँ डिटेल नहीं करेंगे। बार बार आप लोग कमेंट करते हैं, यहाँ पे केवल सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर, हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, इसका ध्यान रखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं नर्सिंग फाउंडेशन से। यदि IV तरल पदार्थ प्राप्त करने वाले ग्राहक को उस स्थान पर कोमलता, गर्मी, लालिमा और दर्द विकसित होता है तो नर्स को संदेह होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये जो है फ्लेबिटिस का संदेह होता है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, इसलिए देख रहे हैं इस क्वेश्चन को। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेजीकरण दिशा निर्देशानुसार सही है? दूसरा क्वेश्चन सेट ए को देख रहे हैं हम लोग। तो दूसरा में सही आंसर देखेंगे। चलिए यहाँ पे गलत, पहला है गलत प्रविष्टियों को पूरी तरह से हटाने के लिए मिटाए या सुधारक द्रव का उपयोग करें। ये जो है दिशा निर्देश सही नहीं है। अगला है समस्याओं पर ध्यान दें क्योंकि वे क्रमबद्ध अनुक्रमिक तरीके से घटित होती है, ये सही है। और यहाँ पे नर्सिंग हस्तक्षेपों के उसके निष्पादन समय यथासंभव बारीकी से दस्तावेजित करें। तो बी और सी सही है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर लिया गया है। चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रोगी के लिए आप मौखिक थर्मोमीटर का उपयोग करेंगे? तो देखिए ये बायोलॉजी से संबंधित आपके क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो देखिए थर्मोमीटर का उपयोग करेंगे, इसके लिए कौन सा है? 6 महीने की शिशु, इसके लिए नहीं होगा। अगला देखते हैं रोगी ऑक्सीजन थेरेपी प्राप्त कर रहा है, इसके लिए नहीं होगा। बेहोश रोगी के लिए नहीं होगा। 42 वर्षीय स्वस्थ महिला के लिए जो है क्या करेंगे? थर्मामीटर, मौखिक थर्मामीटर, आप जो है मौखिक थर्मामीटर का उपयोग करेंगे। तो ये डी करेक्ट आंसर होगा तीसरे का। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी मरीज के कमरे में आग लग जाती है तो नर्स की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो देखिए चौथे नंबर में आग बुझाए, तो देखिए कभी कभी आंसर आग बुझाए ले लेते हैं, ये नहीं होगी। अलार्म को बजाएं, मदद के लिए दौड़ें, मरीज को बचाएं। सबसे पहले क्या होगा? मरीज को बचाना, ये उद्देश्य होगा। तो 4 का डी करेक्ट आंसर है। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अस्पताल सेटिंग में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है। तो देखिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग करना, नहीं, हाथ की स्वच्छता, ये सही आंसर होगा 5 का बी। 6वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तकनीक से त्वचा के मरोड़ का आकलन किया जा सकता है? तो देखिए त्वचा के मरोड़ का आकलन त्वचा की तह को हल्के से दबा करके, तो ए जो है करेक्ट आंसर है। 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नर्सिंग निदान का नाम वाक्यांश के साथ एटियोलॉजी से जुड़ा हुआ है। देखिए एटियोलॉजी से जुड़ा हुआ है, तो ये देखिए 7वां का ये क्या है? संबंधित, बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किसी मरीज को प्रेशर अल्सर विकसित होने से रोकने के लिए कौन सी कार्रवाई प्राथमिकता होगी? 8वें नंबर का, तो त्वचा को साफ करते समय हल्के साबुन का उपयोग करें। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नर्स सक्रिय रूप से सुनने का प्रदर्शन करती है, तो ये आराम की मुद्रा अपनाना और ग्राहक की ओर झुकना। तो बी जो है करेक्ट आंसर है। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सर्जरी के बाद पैरों के व्यायाम के उपयोग का तर्क यह है कि पैरों का व्यायाम जो है क्या होगा? तो चलिए 10वें नंबर का देखते हैं। ये क्या है? सिरापरक वापसी बढ़ाएं। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से संबंधित है, तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल पहले इसमें परिवर्तित होता है, तो देखिए इसमें परिवर्तित होता है, क्या होगा? कार्प्स ल्यूटियम। तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। स्केलेट मांसपेशी के डार्क बैंड इन फिलामेंट से बने होते हैं। तो 12वें नंबर का क्वेश्चन इसका क्या है? मायोसिन, बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 13वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक डायमीटर वाली ल्यूकोसाइट है, तो ये मोनोसाइट है, बी जो है करेक्ट आंसर होगा 13वें का। 14वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए, खोपड़ी की एकल अस्थि, देखिए क्या पूछा गया है, खोपड़ी की एकल अस्थि क्या है, तो ये स्फेनोइड है। क्या है? स्फेनोइड। डी जो है करेक्ट आंसर है। 15वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बोन बनाने वाली विकसित कोशिका, बोन बनाने वाली जो विकसित कोशिका है ये ऑस्टियोसाइट, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 16वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लेरेंजियल प्रोमिनेंस अथवा एडम्प्ट एपल इस लेरेंजियल कॉली, देखिए कॉर्टिलेज का भाग है। तो देखिए 16वें नंबर का क्या होगा? थायराइड, बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं। औसतन 87.5% पानी और सोडियम नेफ्रॉन के इस भाग में पुनः अवशोषित होता है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया तो पीसीटी, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं 18वें नंबर का क्वेश्चन। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट का पाचन यहाँ पूर्ण होता है। तो देखिए 18वें नंबर में क्या होगा? तो ये जो है छोटी आंत में पूर्ण होता है, बी करेक्ट आंसर है। देखिए इस तरह से जीके टाइप का क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है जो आपके जो है टेक्नीशियन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को कर रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी, देखिए माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे 19 से। तो 19वें नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए वायरस नहीं है? 19वां नंबर का, तो देखिए ये क्या है? एडिनो वायरस, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। केवल आंसर देख रहे हैं हम लोग। चलिए अगला देखते हैं। प्लेग किसके द्वारा फैलता है? ये तो एकदम सिंपल जीके टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो ये चूहे पिस्सू से फैलता है, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं। पीपीई पहनने का अनुक्रम बताइए। पीपीई पहनने का अनुक्रम क्या होगा? 21 का। तो ये गाउन, फिर मास्क, फिर चश्मा, फिर दस्ताने, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देखिए इम्यूनोग्लोबुलिन का उनके संबंधित घटना के साथ ए से ई तक मिलान कीजिए। तो इसका मिलान करना है, सही आंसर क्या होगा? तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? आईजीएम, ये प्राथमिक प्रतिजन उत्तेजना के बाद फर्स्ट का बी हो जाएगा। सेकेंड का हो जाएगा आईजीजी, तो ये हो जाएगा द्वितीयक प्रतिक्रिया के बाद सेकेंड का सी हो जाएगा। थर्ड का आईजीए, ये हो जाएगा ए सीरो बलगम स्त्राव, और चौथे का हो जाएगा सीरम, आईजीई सीरम। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। फर्स्ट का बी एक बार मिला लीजिए, सेकेंड का सी, थर्ड का ए और फोर्थ का ई, ये करेक्ट आंसर मिला लेंगे 22 का ए। चलिए 23वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जन्मजात प्रतिरक्षा है, तो जन्मजात प्रतिरक्षा क्या है? प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा, तो बी करेक्ट आंसर होगा 23वें का। चलिए 24वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नोसोकोमियल संक्रमण को प्रभावित करने वाला कारक है, कौन कौन सा कारक है? कूट में पूछा गया है, तो इस तरह से आपको पढ़ना है कूट में कौन कौन सा है। तो देखिए रोगी संवेदनशीलता ये भी है, सूक्ष्मजीव एजेंट ये भी है, पर्यावरणीय कारक और आक्रामक प्रक्रिया, तो ए बी सी और डी सभी है। तो 24 का 20 जो है करेक्ट आंसर है। 25वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एस निमोनिया के लिए प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है। देखिए एस निमोनिया के लिए प्रयोगशाला परीक्षण किया जाता है, तो कौन सा आंसर सही होगा? 25 नंबर का क्वेश्चन, तो ये पित्त घुलनशीलता ये भी आएगा, और ऑप्टोचिन संवेदनशीलता, तो उपरोक्त तो दोनों ए और बी दोनों सही आंसर है, 25 का सी। 26वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एड्स के निदान निम्नलिखित में से कौन सबसे विशिष्ट है? तो देखिए 26वां नंबर क्वेश्चन, ये क्या है? एलिसा, बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 27वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर एवं नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स, तो देखिए कंप्यूटर और नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स से है, तो इसे हम अभी जो है स्क्रॉल करते हैं, स्किप कर दिए रहते हैं, बाद में देखेंगे। चलिए कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इसे भी हम हटा देते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन है नहीं अपना। जो टॉपिक हमारा एग्ज़ाम से रिलेटेड है उसे हम देखेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग, ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग। देखिए यहाँ पे है, सम्मोहन में निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? 61 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए 61 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या है? सुझाव, बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला है सामुदायिक सेटिंग में मानसिक बीमारी की प्राथमिक रोकथाम, दो मुख्य घटक हैं। तो देखिए 62 का कौन सा है? 62 का आपका आ जाएगा स्वास्थ्य संवर्धन और विशिष्ट सुरक्षा, सी करेक्ट आंसर होगा। 63 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसे देख लेते हैं। 64 नंबर का जो इंपॉर्टेंट हो सकता है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का विकास किसने किया? देखिए 64 का, तो ये किसने किया? सिगमंड फ्रायड ने किया, तो याद रखेंगे इसे।
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो देखिए 65 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये 1982 में शुरुआत की गई थी। तो ध्यान रखिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये करेंट 2024 अभी अभी पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, इसलिए देख रहे हैं क्योंकि किस टाइप से व्यापम क्वेश्चन उठा रहा है और किस टाइप से हम तैयारी करें। तो आप टेक्नीशियन एग्जाम का पढ़ रहे हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है सिलेबस के अंदर, तो आप जरूर देखें उसके अंतर्गत जितने भी आपको पढ़ना है। उन्मत्त प्रकरणों में शामिल न्यूरोट्रांसमीटर है 66 नंबर का, तो ये क्या है? चलिए देखते हैं। नॉरपेनेफ्रिन और डोपामाइन का अत्यधिक स्तर 66 का एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित सभी मानसिक बीमारी के बारे में गलत धारणाएं हैं सिवाय इसके। तो देखिए 67 नंबर का क्वेश्चन, मानसिक बीमारी का इलाज संभव है। देखिए ये करेक्ट आंसर लिया गया है, तो इसे आप अच्छे से इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 68 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आत्महत्या के जोखिम वाले ग्राहक के लिए नर्सिंग प्रक्रिया की योजना बनाते समय देखभाल प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिकता क्षेत्र है? तो देखिए 68 का कौन सा है? सुरक्षा। तो चलिए आज हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं 68 तक का जो है। अगर आपको और नर्सिंग एग्ज़ाम हुए हैं, ये MCA वाला है, MCN, और आपको पोस्ट ये और नर्सिंग एग्जाम का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, उस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। और कुछ टीचर एग्जाम में भी पूछा गया है, टेट एग्जाम में भी साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, उसे हम जरूर करेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगभग कंटिन्यू लगातार आपका 23-24 का जो सॉल्व पेपर है उसे हम जरूर करेंगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।